بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم बड़े बड़े गुजरे और बादशाह लोग गुजरे उनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके साथ में हमारे हजरत टिप्पू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह जो कारनामे अंजाम दिए जो उन्होंने अपने खुतबे दिए जो उन्होंने काम किया है देश के लिए उसकी मिसाल मैं तो दे नहीं सकता कि उनकी इतनी बड़ी मिसाल है सोच तो बहुत बड़ा मामला है आज तक कोई बादशाह कोई नहीं होंगे आज तक ऐसी खुतबे देखा मैंने आज तक ऐसा कोई कारनामा नहीं अंजाम दिया जिससे जो है ना देश के लिए ये और मैं बताता हूँ अपने इस देश को आजाद कराने में उन्होंने अपने बच्चों को तक गिरवी रखकर जो है ना इस देश को आजाद कराया उन्होंने और यहाँ की जो देश की हमारी जो फॉर्चून अहम चीज की जरूरत है वो जरूरत पूरी करने वालों में से मिसाइल पेश करने वालों से हजरत टिप्पू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह पहले शख्स है और वैसे भी इंसानियत का काम करने वाले इंसानियत का पैगाम देने वाले बादशाह जिसको कहते हैं ऐसे बादशाह गुजरे हुए तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग उनको मानते थे उन पर अमल करते थे पूरों को साथ लेकर चले गए और मैं यहाँ पर हमारे बीच जो उनकी पटेल साहब आएंगे ये प्रोफेसर हैं आज हम उनको बहुत इससे सुनना चाहते हैं कि आप हिस्ट्रियों का एक समंदर है आप देश के अंदर जो गुजरे हिस्ट्रियाँ कहने जिसको कहते हैं जो हकीकत है वो आज हम उनसे उनकी पटेल साहब से सुन रहे हैं मैं भी उनका बहुत दिल से जो है ना गहराइयों से जो है ना उनका सवाल करते हुए मैं उनको सुनने के लिए बेचैन हूँ और उसी के साथ साथ आप लोग भी जो है ना ये करिए उनके जो बातें हैं जो बताते हैं उसको देखिए आप उनके जो भी हमारी हिस्ट्री है उनको बताएंगे आने अभी थोड़ी देर में और उसी के साथ साथ हमारे इस मोहल्ले में बीदर बादशाह बोल के टीम ऑर्गेनाइज हुई जो है जो क्रिकेट टीम है कंटिन्यू 2 कप मार जीत के लगी है कल के मैच में जीती है ये हमारे महल्ले के नौजवान बच्चे हैं जो आज से हमारे देश में माहौल ये चल रहा है कि नौजवानों ने अपनी जिंदगियों को समझ नहीं रहे उसके मिसाल कायम करते हुए हमारे मोहल्ले के बच्चे जो बीदर बादशाह जो टीम है इन्होंने क्रिकेट में जबरदस्त पैमाने पे कामयाबी हासिल कर जो है ना यहाँ पे आई है हम उनको जो है हमारी संगठन की तरफ से मुस्लिम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से उन बच्चों को जो है ना फूल और जो है उनको जो है उनका ड्रेस का इंतजाम किया है वो भी आज जो है ना हमारे उनकी वजह के हाथों उनको फूल बनाया जाएगा और पूरी टीम के नौजवान पूरी टीम के बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि पूरे लोग आए यहाँ पर एक लोग मौजूद है और उनकी वजह की जैसे ही बात आप लोग पूरे मौजूद हैं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई हिंदू
हम एक है क्या नहीं भाई? हम एक है, हम भारतीय हैं, इस देश को चाहने वाले हैं। तो टिप्पू सुल्तान की इस जयंती पर हम सबको, आप सबको मैं मुबारकबाद को हम तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास वो खजाना है जो अल्लाह ताला ने दिया है। वो खजाने को साथ में लेकर हम सब चलेंगे। और जो टिप्पू सुल्तान साहब ने जो भारत के अंदर यहाँ पर बौद्ध से, सिख थे, ईसाई थे, लिंगायत थे, ये सारे लोगों को एकत्र लेकर गया, किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं किया। मैं मिसाल देता हूँ, समय की कमी है और मैं ज्यादा भी नहीं बोल सक रहा। एक मिसाल मैं देता हूँ, जब वहां पर एक लिंगायत की रानी थी चंद्रमा जी बोल के, उनके ऊपर जब बहुत मुसीबत आ गया तो साहब ने बोला, आप मेरी माँ हैं, आपकी बालों को हाथ लगाने नहीं दूंगा और आपकी चूल्हे के ऊपर किसी को नजर उठाने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो। हैदर अली एक आयाम है, उसी के फल पर उसी रानी ने, आज आप लोग भटकल का नाम, भटकल में जामा मस्जिद है, उस मस्जिद को बनाकर, अलीशान मस्जिद को बनाकर, उस माँ ने जिसने मुझे संरक्षण किया, उनको उन्होंने वो मस्जिद बनाकर इसका देखो, लिंगायत रानी है, जामा मस्जिद बनाकर, इससे बड़ा मोहब्बत की तोहफा मिला। टिप्पू सुल्तान, हैदर अली साहब थे, अशफाकुल्ला खान थे, सिराजुद्दौला थे, बेगम हजरत महल थे, ये सारे लोग इस भारत के लिए मर मिटे हैं। क्यों हम आने वाले दिनों में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाकर बाहर मैदान में हम शहीद टिप्पू सुल्तान को सलामी देने की कार्यक्रम हम करेंगे, बिल्कुल क्योंकि देश के अंदर देशभक्ति को अगर हमको जगाना है तो एक काम बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को चाहते हैं हम। इस देश पे देखिए, हम यहीं पर पैदा होते हैं, यहीं पर मरते हैं, हमको यहीं पर दफन करते हैं। ये हमारे ऊपर किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। लोग कहते हैं, मैं ये बात क्लियर कर सकता हूँ, मेरा रूह कह रहा है यहाँ पर कहना है। देखो, इस्लाम को हमने, भारत पर जब इस्लाम आया था, यहाँ की जात पात सबको मिटाकर इंसानियत को जगाने का काम इस्लाम ने किया। जो इंसान इंसान को नहीं समझता, तू वो है, तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू फलाना है, तू उधर बैठ, इधर बैठ, तू वहां बैठ, यहाँ बैठ। लेकिन जब इस्लाम आया, एक ही दस्तक खाना लगाया, उस पे सबको लेके खाना खाने का दावत पहली बार लोगों ने किया। इसलिए सारे लोग हमको गले से लगा लिए, सारे लोगों से मोहब्बत हमसे लगा। इसलिए हम 1000 साल तक यहाँ पर सब लोग क्यों ये सब हो। इसलिए आज मैं ज्यादा समय न लेते हुए, तो आने वाले दिनों में हम सब लेते हैं। टिप्पू सुल्तान क्यों मोहब्बत करते थे कि उनको बचपन में उनकी माँ ने, माँ फातिमा ने, वो कहाँ से थे माँ फातिमा, उन्होंने गवर्नर की बेटी, आज की आंध्र प्रदेश की कड़प्पा जिले में गवर्नर था, वो गवर्नर की बेटी थी। उन्होंने बचपन में टिप्पू सुल्तान को इस देश पर मर मिटने की पैगाम दी, इस आवाम को मोहब्बत करने की पैगाम उस माँ ने दी थी। आखिरी सांस तक इस देश के, इस सरजमी के लिए मर मिटने वाला शहीद को आज हम सब मिलकर शहादत दे रहे हैं। ऐसे मौके में मैं हिस्सा लिया, मैं बहुत शुक्रगुजार समझता हूँ। आज मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि टिप्पू सुल्तान और उनके घर के बारे में मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, उनके बारे में। इस देश के साथ कौमी एकता अगर किसी ने ला सकता इस देश के अंदर, तो वो टिप्पू सुल्तान की हिस्ट्री ला सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं लखन भाई को लाखों करोड़ों सलाम करता हूँ, क्योंकि बीदर इतनी बड़ा सिटी है, कितनी आवाम है, कितने लोग जश्न मना रहे आज टिप्पू के नाम। क्यों डरते हो भाई? वो एक शहीद है, सारी आवाम की आंसू पोंछा हुआ हाथ है वो।
किसी को भूखे मरने नहीं दिया टीपू सुल्तान ने। हर मजहब को चाहा उन्होंने, गरीब से गरीब लोगों को चाहा उन्होंने। जो पैगाम मोहम्मद साहब ने दिया था, उन्होंने लाखों लोगों को कपड़ा बांटा, लाखों लोगों को अनाज बांटा, लाखों लोगों को ईद मनाने का मौका दिया। साहब मंदिर मस्जिद में कभी फर्क नहीं किया टीपू सुल्तान ने। ये इतिहास गवाह है। शायद मैं थोड़ा सा थक जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि ये गर्व की बात है हमको। कुछ लोग कहते हैं, मैं सबको कहना चाह रहा हूं आज, इस देश से बेशुमार अगर कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इसलिए इस देश पर मर मिटने के लिए नंबर 1 स्टेज पर अगर रहता है तो वो मोहम्मदी रहता है। वो इस्लाम के लोगों ने ये दाखिल कर दिया है। आज हमारे साहब ने बताया 65,000 उलेमाओं का हिस्ट्री भारत की आजादी के लिए मर मिटा है। ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ। आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का दिन मनाया हम लोगों ने। यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से हुगी पटेल साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, सदा हमारे साथ में रहने वाले हैं, अच्छी तरबियत का अच्छा राह दिखाने वाले हमारे प्रोफेसर हुगी पटेल साहब यहाँ पर मौजूद थे। हम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हर साल की तरह इस साल भी जो है ना हम यौम पैदाइश का दिन मनाएं। आज का दिन हमारे लिए और शहरियाने कर्नाटक के लिए और खुसूसन बिदर वालों के लिए बड़ा मुबारक दिन है। आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर यौम विलादत मनाया गया, जिसमें हमारे जनाब हुगी पटेल साहब और अब्दुल हकीम साहब और जनाब सैयद वहीद लखन साहब की निगरानी में ये जलसा कामयाब रहा और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए। और माशाल्लाह इस तरीके से अगर हम इस पैगाम को जारी रखेंगे तो सारे शहर को और शहर के नौजवानों को मालूम होगा। एक बड़ी तारीख लेकर के जो है एक बड़े मैदान में जो है इस जलसे को इंशाल्लाह आइंदा हम तय करेंगे, मुकर्रर करेंगे और पूरे ज़िले भर के तमाम लोगों को जोड़कर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कुर्बानियाँ दी है उस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह।